इसका स्वागत करते हैं। बस इतना ही कहेंगे, इसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। हम जोश के साथ साथ होश भी रखेंगे। जोश तो आज बहुत है, पर होश गया नहीं कि फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए होश बनाए रखेंगे। कोई कितना भी तोड़े, हमें टूटना नहीं है। हम भारतवासी हैं, सनातनी हैं, और हम सब हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हम जमे रहेंगे और समस्त मानवता की सेवा हम करते रहेंगे। बिल्कुल सदगुरु जी, जैसा आपने कहा कि राम राज्य की जो कल्पना की गई थी वो हम अपनी आंखों से साक्षात देख पा रहे हैं, और इसमें एक लंबा समय लगा है। उस संघर्ष के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जिनका योगदान इस संघर्ष में रहा और जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक सपना जो है वो साकार जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कभी सरयू माँ की धार में उन संतों, उन भारत को प्रेम करने वाले और श्री राम को प्रेम करने वालों के रक्त भी बहे हैं जी। और आज इस सरयू मैया में आनंद, उमंग, शांति और आनंद बह रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें याद रखना होगा कि कभी गोलियाँ भी चली हैं, कभी मारे भी गए हैं, कभी पता नहीं हजारों लोग जेल गए हैं, कितनों के जीवन चले गए हैं। तो केवल ये कह के कि उनके बलिदान से हमें मिल गया और अब हम फिर आराम से हो जाएंगे, तो ये बलिदान उनका व्यर्थ चला जाएगा। ठीक भारत के स्वतंत्रता की तरह, जैसे भारत स्वतंत्र तो हो गया पर मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। लॉर्ड मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे दी है कि चाह के भी कुछ पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। आपके बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं। ये केवल आज की शिक्षा पढ़ करके, अरे जिनको 55 मालूम नहीं है, बड़े एक शर्म का विषय है। आप समझिए, अगर इंग्लैंड में किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता हो तो उसके लिए शर्म का विषय है। वो हिंदी तो बोलेगा, हे मैन, क्या खाटा, क्या जाटा, वो तो बोलेगा ही उल्टा। वैसे ही भारत में अगर किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता तो ये शर्म का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में हिंदी और अवधी जिसको बोलने ना आए उसके लिए शर्म का विषय है। कन्नड़, तेलुगु जिसको बोलने ना आए वो शर्म का विषय है। तो अपनी लिपि और अपनी भाषा के प्रति जब हम जागृत रहेंगे तभी ये संस्कृति बचेगी, और नहीं तो ये कुंभ के मेला की तरह 15 दिन चलेगा, 1 महीना, उसके बाद फिर हम अपने घर में लौट के बुद्धू घर को आए। और उसके बाद तो लोग बोल ही रहे हैं कि कब तक बचा के रखोगे। लोगों ने धमकियां भी दे दी हैं, कब तक बचा के रखोगे। यद्यपि हम प्रयत्न करेंगे कि उनको समझाएं, उनको बताएं। मैंने पहले ही कहा, ये भयभीत करने के लिए नहीं, क्योंकि सनातन धर्म किसी को भयभीत नहीं करता, बल्कि सनातन धर्म सबको भय से मुक्त करने के लिए आया हुआ है। वो समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर अयोध्या की इस भूमि पर बने राम मंदिर का सार्थकता पूरे विश्व में सिद्ध होगा। बचाना भी हमें ही है। बिल्कुल सदगुरु जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही है कि अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने का अब ये समय है। दोबारा से बैठ जाना कि अब मंदिर निर्माण हो चुका है। अब जैसा आपने कहा कि धमकियों का दौर लंबे समय से चल रहा है और मंदिर निर्माण हो रहा है और अभी भी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन किस तरीके की अनुभूति अब अयोध्या में होती है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कई बार सरयू के तट पर बैठे, राम की पैड़ी पर बैठे, लेकिन अब समुचित अयोध्या का उद्धार एक तरीके से कहा जाए वो दोबारा से होता हुआ दिखाई दे रहा है जब प्रभु राम अपने महल में विराजने वाले हैं। मैं यही कह सकता हूं कि पहले तो सांस्कृतिक राजधानी शायद कही जाती थी, पर मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि 1 महीने तक और शायद उसके बाद भी, हम तो वृंदावन के हैं, मथुरा के हैं, और हम खुश इसलिए हैं कि आपको तो 492 साल लग गए, हमारा 492 दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब भारत की चेतना जग गई है। अब भारतवासी जग गए हैं, अब सनातनी जग गए हैं। अब हमें अविलंब न्याय मिलेगा और वहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर भी बनेगा बहुत जल्द। परंतु अयोध्या में ये जरूर कह सकता हूँ कि कभी आते थे तो सचमुच उदासी लगती थी। केवल बस पढ़ते थे और कथा में सुनते थे, देखते थे यही अयोध्या है, ऐसी अयोध्या है। पर आज मैं भी बहुत समय के बाद आ रहा हूँ और मैं उतरते के साथ जैसा उत्साह, उमंग यहाँ देख रहा हूँ और माँ सरयू के विवाहों को देख रहा हूँ। समस्त लोग आज के 5 साल 10 साल पहले अगर आप राम मंदिर की बात करते तो वो बलिदानी लोग तो सामने खड़े होते, पर जन सामान्य कभी सहमत नहीं होता था, कभी बैठता नहीं था। आपको देखकर आनंद होगा कि ये सब सामान्य जन हैं और ये बड़े उत्साहित हैं कि हमारे प्रभु का श्री राम मंदिर यहाँ बन रहा है और हम इसके साक्षी हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं। यद्यपि ये 22 तारीख को देख लें तब कहें, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
वो तो एक एक पल में रहे कि जाए कुछ पता नहीं। परंतु अगर हमने देख लिया 22 तारीख को, तो ये कह सकते हैं कि इस शताब्दी नहीं, कई शताब्दियों के सबसे श्रेष्ठ जनरेशन हम लोग हैं, जो हमने प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अपने आंखों से देखने का हमें अवसर मिलेगा। और ये तो हमारे पूर्वजों की कृपा, बलिदानियों की कृपा, और वो सनातन संस्कृति को जागृत करने में कभी जिनको युवाओं को कहा जाता था सड़कों पर, जो लोग दुर्गा पूजा रखते, सरस्वती पूजा रखते, उनको कहे आवारा हैं, गांव के आवारा लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है। पर मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों को चंदाखोर कहा जाता था, उन लोगों के कारण से भारत के सनातन की संस्कृति के प्रतीक बच गए। आज आप ही के कारण से ये पूरा का पूरा भारत और सनातन संस्कृति जग उठा है। जिनको लोगों ने कभी गालियां दी थी, समाज के उन नौजवानों को आज मैं प्रणाम करता हूं, जिनको चंदाखोर कहा जाता था, जिनको सरस्वती और दुर्गा पूजा रखने वाला बोला जाता था, उन्होंने ही राम को और राम की संस्कृति को और कृष्ण की संस्कृति को वास्तव में पंडालों में जिंदा रखा, जिससे आज हम प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। तो सारे भारत को एक बार उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए जी। जिनको पूर्व में आपने आवारा कह के गाली दिया था। अरे ये समाज के आवारे लोग कहां से आ गए, इनको सरस्वती पूजा रखना है, इनको दुर्गा पूजा रखना है, इनको गणेश पूजा रखना है, इनको रामनवमी मनानी है, इनको हनुमान जयंती मनानी है। पर आज उन्हीं के जागरण से आप भव्य और दिव्य मंदिर को बनते हुए अयोध्या में देख पा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करिए, एक बार प्रणाम करिए उनको। और मीडिया को, अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी बहुत योगदान है इसमें, क्योंकि सरकार अनुकूल नहीं होती तो मंदिर तो शायद जैसे तैसे बन भी जाता, पर ऐसे साये में बनता कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर केवल सैनिक और पुलिस होते, आना भी किसी का मना होता। ऐसे लग रहा होता जैसे कोई मातम बन रहा है, बड़ी मुश्किल से मंदिर बना है। पर आज तो बच्चा बच्चा अयोध्या में है, निर्भीक होके घूम रहा है, 22 तारीख का इंतजार कर रहा है कि रामलला मंदिर वहीं बनाएंगे, और कह रहे हैं रामलला 22 तारीख को दर्शन हम वहीं करने आएंगे। सब चाहते हैं भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए। ये सौभाग्य का विषय है और ये बड़ा आनंद का विषय है।